हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा जो चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे गए हैं और सीधे सीधे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रयोगशाला एसीटोन बनाने की विधि, यानी एसीटोन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है या एसीटोन बनाने की जो विधि है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में इसका डायग्राम भी देखेंगे और इसका शुद्धिकरण कैसे होता है ये भी देखेंगे और किस प्रकार से बनाया जाएगा, इसके सिद्धांत एवं अपक्रियाओं को भी अच्छे से समझे। साथ में इनके जो प्रमुख रासायनिक गुण है जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे और उपयोग भी देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक एक टॉपिक को बच्चों आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई ऐसा टॉपिक ना हो जिसको आप छोड़ दीजिएगा। छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके क्या आएगा ये तो बताया नहीं गया है और ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो हाईलाइटेड है, यानी अक्सर जो है पूछे जाते हैं। और एक चीज मान के चलिएगा कि प्रयोगशाला में आपको 1 या 2 जो है अक्सर हर साल जो है पूछे जाते हैं। तो कौन सा पूछा जाएगा ये तो कंफर्म नहीं, लेकिन ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको हम चलिए जान। देखो बच्चों, सबसे पहले जब आप प्रयोगशाला विधि लिखते हैं तो उसमें सिद्धांत एवं अपक्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिद्धांत एवं अपक्रिया। सिद्धांत में ये बताया जाता है कि हम क्या चीज मिला रहे हैं और कैसे बन रहा है, और फिर अपक्रिया में वही जो अपक्रियाएं होती हैं उसी का सिद्धांत लिखा जाता है, यानी अपक्रिया को देख करके सिद्धांत लिखा जाता है, चाहे सिद्धांत को देख के अपक्रिया लिखो, बात एक है। अपक्रिया दिमाग में रहेगा, सिद्धांत अपने आप लिख ले जाओगे। तो सबसे पहले सिद्धांत एवं अपक्रिया लिखते हैं, उसके बाद फिर प्रोसीजर लिखते हैं, विधि लिखते हैं। विधि में ये जो आपका डायग्राम बना है इसी के ऊपर पूरी बातें आपको लिखना रहता है, और फिर लास्ट में उसका शुद्धिकरण कैसे करते हैं इसको भी उसी में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत एवं अपक्रिया बताते हैं। हम आपको रिएक्शन बताएंगे और रिएक्शन पे लिखना कैसे है अभी बताएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि के, तो प्रयोगशाला में एसीटोन जो बनाया जाता है, एक लवण है कैल्शियम एसीटेट। क्या है? कैल्शियम एसीटेट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैल्शियम एसीटेट को आपको शुष्क आसवन कर देना। शुष्क आसवन समझ रहे हो ना? शुष्क मतलब सूखा और आसवन मतलब उसको रख करके केवल गर्म कर देना है। तो जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं तब हमें एसीटोन प्राप्त होता है। बस इतना ही लिखना है और इतना आपको रिएक्शन में दिखाना है। चलिए हम रिएक्शन बताते हैं। एक चीज आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम का मतलब Ca है, एसीटेट का मतलब होता है CH3COO। इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, Ca के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, तो इसलिए हमेशा जो है होल ट्वाइस लिखा जाता है। तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। यह आपका कैल्शियम एसीटेट है। इसका हम क्या करेंगे? शुष्क आसवन करेंगे। क्या करेंगे? शुष्क आसवन। और जब इसका शुष्क आसवन करेंगे तो देखो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं CH3COO Ca CH3COO, ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं करना है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर कर देना है। क्या कर देना है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अरे कोई चीज गर्म करोगे तो उसमें उड़ेगा, तो CaCO3 आराम से निकल जाएगा। तो बचा क्या? CH3CO CH3 बचा है, तो ये आपका बन जाएगा CH3CO CH3 और प्लस क्या निकल के गया? CaCO3 CaCO3। यही आपका एसीटोन है। कौन है ये? एसीटोन है, जिसमें CO जो है कीटोनिक समूह है। तो एक चीज आपको पता चल गया, एसीटोन का फार्मूला क्या है? CH3CO CH3 है। समझ में आई बात? और आप किससे बना रहे हो? कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला है CH3COO का होल ट्वाइस Ca है। शुष्क गर्म कर देंगे CaCO3 निकल जाएगा, बाकी आपका एसीटोन बचता है। तो समझ में आया कैसे लिखना है? आप बताएंगे प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर हमें एसीटोन प्राप्त होता है। क्लियर? इतना लिखना है, इतना हो जाएगा। अब मामला आता है विधि कैसे लिखेंगे। क्या लिखना है? विधि। चलिए अब विधि के बारे में डायग्राम के सहायता से बताते हैं।
देखो भाई प्रयोगशाला में विधि कैसे लिखा रहा है, तो देखो भाई विधि हेडिंग डाल लेना, उसके बाद बताना कि प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण करने के लिए उपकरणों को चित्रानुसार व्यवस्थित कर। तो आप बताएंगे प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम उपकरणों को, यानी जो आप उपकरण लगाओगे वो उपर्युक्त चित्र, पहले ऊपर आप चित्र बना दीजिएगा, उपर्युक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। एक इतनी बात तो आपको लिखना स्वाभाविक है और हर जगह आपको यूज करना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण करने के लिए उपकरणों को उपर्युक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। क्लियर हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, एक रिटार्ड होता है। क्या होता है? रिटार्ड। रिटार्ड इस तरीके से होता है, ये इसमें टोट लगा रहता है, उसी कांच के फ्लास्कोए का टोट भी बना रहता है, गर्दन ऊपर रहती है, ये रिटार्ड होता है। और रिटार्ड से एक कंडेंसर लगा होता है, ये क्या है? कंडेंसर है। अरे ये कंडेंसर वो वाला है जो ठंडा करता है, वाष्प को द्रवित करता है। नीचे से पानी भर देंगे, चारों तरफ पानी रहेगा, बीच में वाष्प गुजरेगी तो अपने आप टपक टपक बूंद बूंद करके इधर गिर जाएगी। तो ये आपका संघनित्र है, हिंदी में कंडेंसर। एडाप्टर है जिससे मोड़ा जाता है, और ये ग्राही है, ग्राही में ये एसीटोन गिरता है। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा। नीचे बर्नर लगा है, ये बालू उष्मक है, सैंड बाथ है। तो आप बताएंगे कि इस विधि में एक रिटार्ड होता है जिसमें शुष्क कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शुष्क कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं, जिसको बर्नर की सहायता से बालू उष्मक पर, सैंड बाथ, किसके? सैंड बाथ, बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे एसीटोन बनता है। क्या बनता है? एसीटोन की वाष्प बनती है। इस वाष्प को संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। कहां प्रवाहित करते हैं? संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, जिससे ये जो है द्रवित हो जाता है और फिर एडाप्टर की सहायता से ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है विधि में, बहुत ज्यादा दुनियादारी लिखने की आवश्यकता नहीं। डायग्राम देख करके आप आराम से लिख लोगे। अब मामला ये आता है, ये जो हमारा एसीटोन होता है इनमें अशुद्धियां होती। क्या होती है? अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम हम जो है एसीटोन में NaHSO3 विलयन में मिला करके 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं। क्या करते हैं? 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं NaHSO3। ध्यान रखना, सोडियम बाई सल्फाइड मिला करके इसको 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं। जिससे क्या होता है कि एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड का क्रिस्टल या ठोस बन जाता है। एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड का ठोस बन जाता है। और ये जो ठोस बनता है, चलिए इसको रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। जब आपका ये एसीटोन बनेगा, अशुद्ध होगा, इसको आप क्या करेंगे? एसीटोन को CH3CO CH3, ये जो अशुद्ध एसीटोन होगा इसमें हम NaHSO3 मिला देंगे। और जब इसको मिलाएंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, CH3HO के साथ OH हो जाएगा, और यहां पर SO3Na हो जाएगा। इसका नाम है एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। यह आपका बन जाएगा एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड बन जाएगा। 4-5 घंटे के लिए रख देंगे तो जितना एसीटोन होगा NaHSO3 के साथ मिलकर के एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड के ठोस प्राप्त हो जाएगा। अरे छान के आराम से अलग हो जाएगा। अब क्या करते हैं भाई, इस ठोस को, क्रिस्टल को छान कर पृथक कर लेते हैं और फिर इसमें Na2CO3 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? Na2CO3, यानी इसके क्रिस्टल को अलग करने के बाद ये जो आपका बना हुआ है CH3COH CH3 और फिर SO3Na, इसमें हम क्या मिलाते हैं? Na2CO3 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? Na2CO3 मिलाते हैं। तो बनता क्या है? तो एक तो आपका CH3CO CH3 निकल जाएगा, एक तो ये निकल ही जाएगा। अब जो आपका बचा है Na2SO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Na2SO3 बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। और Na2SO3 जब बनेगा NaHCO3 और जो है साथ में NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? ये सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एसीटोन पुनः जो है प्राप्त हो जाता है। देखो सबसे पहले करना क्या है, जो हमारा अशुद्ध एसीटोन होगा, ये हमारा एसीटोन है, इस अशुद्ध एसीटोन में से करेंगे क्या? अशुद्ध एसीटोन में NaHSO3 मिलाएंगे तो 4-5 घंटे में जितना एसीटोन होगा, एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड का क्रिस्टल बन जाएगा। क्रिस्टल को छान के पृथक कर लेंगे और फिर उसमें Na2CO3 मिलाएंगे
जिससे हमारा एसीटोन अलग हो जाता है, Na2SO3 और NaCO3 अलग हो जाता है। अब ये जो हमारा एसीटोन मिलता है इसमें जल की अशुद्धि होती है। किसकी अशुद्धि होती है? जल की अशुद्धि होती है, जिसको हम क्या करते हैं CaCl2 द्वारा जो है सुखा लेते हैं। यानी CaCl2 डाल करके इस जल की जितनी भी अशुद्धि होती है इनको दूर कर देते हैं, जिससे हमें शुद्ध जो है एसीटोन प्राप्त होता है। और ये एसीटोन जो होता है 56 डिग्री सेल्सियस वाला होता है। कितना होता है? 56 डिग्री सेल्सियस वाला हमारा शुद्ध एसीटोन होता है। तो ये तो हो गया प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि और इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। अब चलिए इसके जो है कुछ भौतिक गुण देख लेते हैं और साथ में प्रमुख रासायनिक गुणों को देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें जो हमारा एसीटोन है, एसीटोन के भौतिक गुण के, तो भौतिक गुण में बहुत ज्यादा आपको तामझाम नहीं बताना है। देखो ये जो एसीटोन होता है ये रुचिकर गंध वाला द्रव होता है। कैसा होता है? रुचिकर गंध का। तो वही कहा गया कि एसीटोन रुचिकर गंध, रुचिकर मतलब जो आपको इसकी गंध अच्छी लगे, ठीक है, रुचि हो जिसमें, तो वही कहा गया रुचिकर गंध का। रंगहीन वाष्पशील, यानी ये रंगहीन भी होता है और दूसरी बात ये वाष्पशील होता है, यानी खुला छोड़ दोगे धीरे धीरे उड़ जाएगा। तो रुचिकर गंध वाला, रंगहीन, वाष्पशील और ज्वलनशील, काफी ज्यादा ज्वलनशील होता है, जरा से भी मौका पाएगा भक से जल जाएगा। ज्वलनशील द्रव होता है। कैसा होता है? द्रव। एसीटोन जो होता है वो द्रव होता है और इसका क्वथनांक जो है 56 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 56 डिग्री सेल्सियस होता है, 56 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरी बात क्या है खास बात? यह जल, एल्कोहल और ईथर सब में अच्छी तरीके से विलय है, यानी आसानी के साथ ये घुल जाता है। क्लियर? देखो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये जल में भी घुल रहा है भाई। इसमें जल के साथ जो है आप जानते हैं इसमें CO समूह होता है, कीटोनिक समूह होता है। तो कीटोनिक समूह जल के साथ जो है डॉटेड बॉन्ड बनाता होगा, हाइड्रोजन बंध बनाता होगा। हाइड्रोजन बंध बनाता है, होगा नहीं है, तो इसीलिए जल में विलय है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएंगे वही केवल जल में घुलेंगे, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही विलय होते हैं, अन्यथा वो जल में अविलय होते हैं। लेकिन ये जल के साथ जो है हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे कारण ये जल में विलय होते हैं। समझ में आई बात? तो ये जो है आपका भौतिक गुण हो गया, बड़ा आसान है। यानी रुचिकर गंध वाला, वह रंगहीन, वाष्पशील और अत्यधिक ज्वलनशील द्रव होता है। इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल, एल्कोहल, ईथर आदि में विलय है। क्लियर? अब चलिए इनके प्रमुख रासायनिक गुण जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, रासायनिक गुण में सबसे पहला जो दिया गया है अमोनिया के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? अमोनिया के साथ अपक्रिया। तो ये जो एसीटोन होता है ये जो है अमोनिया के साथ अपक्रिया करता है और योगात्मक उत्पाद देता है। कैसे देता है चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका एसीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इस पर अगर हम NH3, किसकी अपक्रिया? NH3, यह आपका NH3 है, NH3 लिखा है ना, दो इधर है एक इधर, और साथ में इसी में अगर हम एक पार्टिकल एसीटोन का और ले लें HC, इसको हम CH2 बना देते हैं, CH3 लिखा है ना, और CO CH3, कुल मिला के एसीटोन का दो अणु ले लेते हैं। इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक ऑक्सीजन और NH3 का एक हाइड्रोजन। H2O दिख रहा है भाई, ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O। एक बॉन्ड पे NH2 लगा देंगे और दूसरे बॉन्ड पे CH2CO CH3 लगा देंगे। इसको ऐसे बना देंगे CH3C, CH3 ऑलरेडी है, यहाँ NH2 लगा देंगे और यहाँ पे CH2CO CH3 प्लस H2O बाहर कर देंगे। तो ये हमारा योगात्मक उत्पाद बनता है। इसका नाम है डाई एसीटोन। भाई दो एसीटोन लगा है ना, डाई एसीटोन एमीन, और एमीन भी लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एसीटोन एमीन। तो कुल मिला के जब हम अमोनिया के साथ अपक्रिया एसीटोन के दो अणु लेकर कराते हैं तो डाई एसीटोन एमीन योगात्मक उत्पाद बनाता है। समझ में आ गया? चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अगला रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया। यानी एसीटोन जो है क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करता है और क्लोरीटोन बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरीटोन बनाता है। चलिए देखते हैं कैसे करता है। देखो ये आपका है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यह आपका एसीटोन है और इस पर हम जो है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, इनके साथ गर्म करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ KOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये हमारा H जो है O के साथ OH बना लेगा, एक बॉन्ड पे लग जाएगा, दूसरे बॉन्ड पे जो बचा है उसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा CH3C CH3
ये OH हो जाएगा और इधर CCl3 बचा होगा। तो इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या है? क्लोरीटोन, जो कि एक निद्राकारी औषधि है। तो आप बताएंगे एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब इन दोनों को गर्म करते हैं तो क्लोरीटोन बनता है, जो कि एक निद्राकारी औषधि है। क्लियर हो गया? चलो अगला देख लेते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा गया है। एक तो रासायनिक गुण लिख ही रहे हो, दूसरा ये बोर्ड एग्जाम में वैसे भी क्या होता है जब में पूछे गए। क्या रिएक्शन है? अगला है H2SO4 के साथ अपक्रिया। देखो H2SO4 के साथ अपक्रिया जो एसीटोन होते हैं, भाई एसीटोन का 3 पार्टिकल ले लीजिए, CH3 CO CH3, और इन प्रजन सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं और इसको मिलाने के बाद जो है इसका आसवन करते हैं। क्या करते हैं? आसवन। तो होता क्या है, ये कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक यहाँ CH3 लगा होगा और एक यहाँ CH3 लगा होगा, और ये बांड जो है एक के बाद एक अल्टरनेट सिंगल और डबल बांड आपको देखने को मिलेगा। साथ में 3H2O निकलेगा, इसका नाम है मेसिटिलीन। अब ये बना कैसे है? बड़ा आसान है। अगर इस CH3CO को आप लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH, फिर दूसरा अगर आप इस तरीके से लेते हैं C डबल बॉन्ड O, उसके बाद एक CH3 यहाँ है और दूसरा CH3 यहाँ है, फिर आप C डबल बॉन्ड O, एक CH3 इधर लेते हैं, एक CH3 इधर। आप देख रहे हैं 3 पार्ट की इसमें, एक प्लस यहाँ लगा है, एक प्लस यहाँ लगा है, एक प्लस यहाँ लगा। तीनों पार्ट की लेंगे तो इसका 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन के साथ एक H2O यहाँ निकल जाएगा, इसका 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ H2O निकल जाएगा, और एक H2O यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। भाई 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ, तो इस कार्बन पे ये जो है यहाँ से निकल ही जाएगा, तो डबल बॉन्ड ये लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ है। तो यही स्ट्रक्चर जो है बचा क्या भाई, आपका CH3 यहाँ बचा, और फिर सीधे यहाँ आओगे तो यहाँ पे आपका क्या बचा? CH बचा है। फिर नीचे जाओगे, फिर यहाँ C बचा है, ये CH3 आ जाएगा, और फिर नीचे जाओगे फिर यहाँ C बचा है, फिर इधर आओगे फिर C बचा है, यहाँ CH3 लगा है, फिर यहाँ C बचा है, यहाँ C है और ये इससे जुड़ा है। अब मामला ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और ये H ऑलरेडी एक एक सब पे हाई है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से ये जो बनता है, ये भाई 3 H2O हमने निकाल दिया, और बाकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बना है ये आपका मेसिटिलीन है। क्या है? मेसिटिलीन। तो एसीटोन के जब 3 पार्ट की लेकर के सांद्र H2SO4 के साथ आसवन कराते हैं तो मेसिटिलीन प्राप्त होता है। बड़ा आसान है बनाना, सबको ऐसे अलग अलग खोल के रखोगे, H2O जोड़ पे निकाल देना, बस आराम से आपका मेसिटिलीन बनके तैयार हो जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कैसे प्राप्त करोगे मेसिटिलीन। समझ में आया कि नहीं? ये CH3CO CH3 है, एक एसीटोन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और इस ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन साथ H2O बना लेगा, इधर भी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन था H2O, तो यहाँ CH बचेगा, यहाँ CH बचेगा, यहाँ CH बचेगा। तो देखो एक CH बचा है, एक CH बचा है, एक CH बचा है, सबको जोड़ दिए, जहाँ डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं? चलिए बच्चों अगली अपक्रिया देखते हैं एसीटोन की, वो है आयोडीन के साथ अपक्रिया। चलिए देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा गया है। देखो बच्चों चलिए रिएक्शन देखते हैं। भाई ये हमारा है एसीटोन CH3CO CH3, इस पर अगर हम I2 और प्लस 3I2 4NaOH, साथ में NaOH का जलीय विलयन मिलेंगे, इनके साथ गर्म करेंगे तो एक हमारा CHI3 बन जाएगा, दूसरा हमारा जो बनेगा CH3COO Na बन जाएगा, और तीसरा जो है NaI बन जाएगा, और साथ में जो है H2O बनेगा। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। भाई यहाँ पर CHI3 हो जाएगा, तो मतलब 3 दूनी 6I है, तो यहाँ हो जाएगा 3, और कहीं I लगेगा नहीं, 3 ये हो जाएगा, एक Na बचा है यहाँ हो जाएगा, 4 हमने लिया है। ठीक, उसके बाद
ये CH3 हो जाएगा और CO इसमें से एक और डाल दिया मतलब 3H2O हो जाएगा, 3H2O हो जाएगा। तो ये आपका आइडोफार्म है, आइडोफार्म। ये सोडियम एसीटेट है। आप बताएंगे कैसे? कहेंगे जब आप एसीटोन की अक्रिया I2 और NaOH के जलीय विलयन के साथ कराते हैं तो हमें आइडोफार्म और सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। समझ में आई बात? तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्रिया है। यह अक्रिया जो है हाइलोफार्म अक्रिया कहलाती है। क्या अक्रिया कहलाती है? हाइलोफार्म अक्रिया कहलाती है। यानी आइडोफार्म का बनना है हाइलोफार्म अक्रिया कहलाती है। समझ में आई बात? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला पता है? अरे हाइड्रोक्सिल मतलब OH, एमीन मतलब NH2। चलिए देखते हैं एसीटोन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CH3C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहला काम एसीटोन का सूत्र लिखो, ठीक। हाइड्रोक्सिल एमीन, एमीन का मतलब होता है NH2 और हाइड्रोक्सिल का मतलब OH। ये है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक। कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ H2O बना दो, बाकी सरका के ऐसे जोड़ दो, तो ये बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड NOH। यही तो बचा है, अरे यही तो बचा है NOH और प्लस H2O बाहर कर दो। इसका नाम होगा एसीटोक्सिन। क्या नाम होगा? एसीटोक्सिन। भाई एसीटोन से बना है तो एसीटोक्सिन होगा। समझ में आया कि नहीं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे जब हम एसीटोन की अक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो एसीटोक्सिन बनता है। कितना आसान रिएक्शन है, बस बगल रखो, आराम से निकाल दो, जो बचे लिख दो। समझ में आया नहीं? अब भाई यहाँ डबल बॉन्ड है तो N के साथ डबल बॉन्ड लगाओगे ना। इनका 2 हाइड्रोजन निकाल है, 2 बॉन्ड कम हो रहा है तो इसीलिए तो N के बगलिया 2 बॉन्ड लगाए हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बॉन्ड बैलेंस हमेशा रहेगा, बॉन्ड में कोई कमी नहीं होगी। कार्बन की 4 वैलेंसी 4 रहेगा, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी 2 रहेगा, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी 3 रहेगा, बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड में कमी नहीं होगी। बस लिखने का तरीका सही होना चाहिए। समझ में आया नहीं? चलो अगला देखते हैं। अगला है PCl5 से अक्रिया। किसके साथ अक्रिया? PCl5 के साथ अक्रिया। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। यह आपका है एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इस पर आप प्लस PCl5 के साथ अक्रिया कराएंगे। देखना बड़ा आसान है। क्या करना है? इस O को उठा के बीच में डाल देना है और 2 क्लोरीन इस पे लाके लगा देना है, तो ये आपका बन जाएगा CH3C CH3। एक Cl यहां लगा दो, एक Cl यहां, और ये POCl3 बन जाएगा। 2 5 था, 2 निकाल के यहां लगा दिए और इसकी जगह पे 2 ऑक्सीजन ले जाके लगा दिए। ये फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। और ये आपका जो बना है आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। ये इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड, या ऐसे भी लिख सकते हो 2,2-डाइक्लोरोमेथप्रोपेन। 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। आईयूपीएसी लिखना आसान है, उसको भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। तो ये आपका हो जाएगा PCl5 के साथ अक्रिया। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं CaOCl2 के साथ क्रिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, 2 पार्टिकल आपको CH3COCH3 ले लेना है और 3 पार्टिकल CaOCl2 ले लेना है। बनेगा क्या? एक तो आपका ये बनेगा CHCl3 बनेगा, ये आपका 2 पार्टिकल बन जाएगा, ठीक। यहां से उठेगा CHCl3 बन जाएगा। दूसरा जो है CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, 2 पार्टिकल आराम से बन जाएगा। एक आपका जो है CH3COO का होल ट्वाइस Ca बन जाएगा। समझ में आया नहीं? इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्लोरोफॉर्म है और ये आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 आप जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर है और ये आपका एसीटोन है। कहने का मतलब जब आप एसीटोन की अक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं, CaOCl2 से कराते हैं, तो क्लोरोफॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम एसीटेट बनता है। समझ में आ गए? बैलेंस कैसे करोगे? इसको 3 पार्टिकल ले लेना क्योंकि 2 आपका CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा और 2 इसको ले लेना क्योंकि आपको CH3CO का होल ट्वाइस Ca बनाना है और आगे ये 2 बचेगा तो CHCl3 ये बन जाएगा। क्लियर?
तो ये आपके हो गए एसीटोन के जितने भी रासायनिक गुण आपके बोर्ड एग्जाम में कहे गए थे, यानी कि बनाने के साथ इसके साथ आप क्रिया कराइए, वो सब के सब हमने आपको बारी बारी करके बता दिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके दो उपयोग हम आपको बता देते हैं, ऐसे ही आप ध्यान रखिएगा। पहला उपयोग प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, देख रहे हो कि यह आपका क्लोरोफॉर्म यहाँ भी बना है। तो कुल मिला के एसीटोन का उपयोग जो है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का बनाने में जो है हमने आपको पहले चैप्टर में आराम से बताए थे। तो वहां से याद रखिएगा एसीटोन और एथिल अल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया गया था। तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण जो है एसीटोन द्वारा किया जाता है। एक उपयोग आपका ये हो जाएगा। अगला उपयोग इसका ये है आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीटोन जो निद्राकारी औषधि है, इन सब चीजों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा ये है ये कार्बनिक विलायकों में जैसे रेजिन है, रबर है, इनके जो है विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? हमने आपको तीन बताए, एक तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, दूसरा जो है आयोडोफॉर्म, क्लोरीटोन, ठीक है, जो औषधि है, इन सब चीजों के निर्माण में ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, देखो आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीटोन, ब्रोमीटोन, इस तरीके से इन सब चीजों के निर्माण में। और तीसरा जो है रेजिन, रबर, प्लास्टिक आदि के जो है विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपके दो तीन उपयोग हो गए। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले में।